वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5वीं क्लास है हमारी, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। पेज लेआउट के अंदर भी पैराग्राफ बॉक्स आता है, ग्रुप आता है, लेकिन हम जो है वो यहाँ पर होम टैब के अंदर मौजूद पैराग्राफ बॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से पिछली क्लास के अंदर हमने मुतालिया किया था फाउंड बॉक्स के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। फाउंड ग्रुप यहाँ पर आज हमारा मौजू है पैराग्राफ ग्रुप। अगर पैराग्राफ की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अंदर भी बटनों की वही तरतीब नज़र आ रही है आपको जैसे फाउंड बॉक्स के अंदर है। यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ क्या चीज़ होती है, तो कंटिन्यू लाइन्स का मजमूआ पैराग्राफ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ तहरीर टाइप करता हूँ। याद रहे कि तहरीर टाइप करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको रैंडम फार्मूला कहा जाता है। लिखना बड़ा आसान है, आप बराबर का साइन डालेंगे। किसी भी फार्मूले को लिखने से पहले बराबर का साइन इस पे होता है, इक्वल साइन। यहाँ पर आप लिखेंगे RAND, रैंड। इसके बाद आप छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5 या 1 या 2। मकसद ये है कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा इस्तेमाल करेंगे और हर पैराग्राफ में 5 लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है जी, 2 पैराग्राफ 5 लाइन्स होनी चाहिए। अगर मैं लिखता 5 कॉमा 5 तो इसका मतलब है कि 5 पैराग्राफ हों और हर किसी में 5 लाइन हों। तो जितनी भी तहरीर आपको चाहिए आप इस तरह से ले सकते हैं। ये एक डिमी तहरीर होती है। इंटर करते हैं। जैसे इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 पैराग्राफ मेरे पास ऑटोमेटिकली लिखे गए हैं। अब ये तहरीर इसने कहीं से भी उठा के दे दी है, माइक्रोसॉफ्ट की बुक से कहीं से निकाल के ये इन्होंने तहरीर दे दी है। मकसद हमारा सिर्फ पैराग्राफ को समझना है कि पैराग्राफ की सेटिंग्स किस तरह से होगी। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये एक जो लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आता है आपको, ये होता है आपका एक स्पेलिंग। इसी तरह अगर ये लफ्ज़ जो है वो 2 लिखे हैं या 3 लिखे हैं, एक लफ्ज़ मिला के लिखा गया है, चंद स्पेलिंग इसके अंदर है, पाकिस्तान हो सकता है, प्राइम हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है एक वर्ड। इसी तरह अगर एक लाइन के अंदर अंदर 3 4 5 वर्ड आते हैं, बात दूसरी लाइन तक नहीं जाती, एक ही लाइन में ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं लाइन। अगर कंटिन्यू लाइन्स, जैसे कि ये चीज़ें हमारे पास लाइन्स हैं, थोड़ा सा मैं इसको प्रोमिनेट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कुछ लाइन्स हमारे पास लिखी गई हैं, समझ आ रही। हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइंस हैं, इसके अंदर जो है वो 6 लाइंस लिखी हुई हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर और 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आपके पास सारी सेटिंग जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी पैराग्राफ और लाइंस के हवाले से होती हैं। पहला बटन अगर आप देखें तो यहाँ बुलेट्स के नाम से होता है। अब बुलेट्स क्या चीज़ हैं, ये लाइंस के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर आप कुछ इस तरह से अपनी लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ तवज्जो करें बेटा, ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर आप लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद ये बटन प्रेस करते हैं बुलेट्स का, तो अब आप देखेंगे कि लाइंस के सामने कुछ छोटे छोटे जो है वो निशान अपीयर हो गए जाके, ये आपके पास बुलेट्स होते हैं। दूसरा, ये लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कम हो गई है। तीसरा, ये सारी लाइनें थोड़ी सी यहाँ बराबर में लिखी हुई थी, थोड़ी आगे चली गई, तो एक ही बटन दबाने से 3 काम हुए हैं। मैं दोबारा वापस जाता हूँ। कुछ लाइंस इस तरह से नज़र आ रही थी, हमने इसको सिलेक्ट किया है, बुलेट का बटन दबाया है, तो अब ये लाइंस कुछ इस तरह से प्रोमिनेट होकर हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम दोबारा इन लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ छोटा तीर का निशान मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बुलेट्स के मुख्तलिफ स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी स्टाइल को एज आ बुलेट जो है वो क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप मज़ीद इसी ऑप्शन के ऊपर जाएं तो यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स के नाम से ऑप्शन होती है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिफाइन न्यू बुलेट बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, सिंबल्स मौजूद हैं। आप कोई भी सिंबल्स यहाँ से ले सकते हैं। इवन आपके पास यहाँ पर और भी कैटेगरीज होती है। यहाँ पर मौजूद सिंबल्स के अंदर से आप किसी भी सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, दोबारा ओके करते हैं तो यही सिंबल आपके पास एज आ बुलेट आ गया। बेशुमार सिंबल्स इसके अंदर मौजूद होंगे। दोबारा डिफाइन कलर्स में जाते हैं। पहले हिस्से में सिंबल्स मौजूद हैं, दूसरे हिस्से में पिक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो अब की बार आपको यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स, इनको भी आप एज आ सिंबल यूज़ कर सकते हैं।
यस, बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे कुछ इस तरह से, तो अब ये वाले साइंस भी आपके एज अ बुलेट यहाँ पर अप्लाई हो गए हैं। इवन अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई यहाँ पे बुलेट बना के अपनी को तस्वीर लगाना चाहते हैं, लोगो शोगो लगाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। पिक्चर की ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है इंपोर्ट की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपके पास कंप्यूटर में जहाँ पिक्चर पड़ी है वहाँ से पिक्चर उठा के लेके आ सकते हैं। बड़ी पिक्चर लग जाएगी लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है बेटा, ये बड़ी छोटी सी नज़र आएगी। आप अगर किसी के ऊपर क्लिक करके ऐड करते हैं इसे कुछ इस तरह से, पहले ये बुलेट्स बॉक्स में आ जाएगी, फिर ओके करने पर ये अप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसका फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा इतना, क्योंकि जो है वो छोटी सी तस्वीर है, तो लिहाजा आप यहीं पर मौजूद बुलेट्स में से किसी बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, बुलेट्स हमने लगाए हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप मज़ीद कोई कस्टमर हमें कहता है या बॉस हमें कहता है कि जनाब ये बुलेट्स की बजाय आप 1 2 3 नंबरिंग कर दें, अमूमन नंबरिंग की हुई होती है यहाँ पर, तो बुलेट्स के साथ ही नंबरिंग का बटन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 तक जो है वो नंबर इसमें ऐड हो गए हैं। नंबरिंग की मज़ीद बात की जाए तो नंबरिंग के अंदर भी मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये वाला नंबरिंग का स्टाइल मौजूद है, ABC स्टाइल के अंदर मौजूद है, अमूमन सारे ही चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आप किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं नंबरिंग स्टाइल के अंदर। फिर अगर इसके आगे जाएं तो यहाँ पर होती है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट से मुराद बुलेट्स के अंदर बुलेट्स होते हैं। आपने कैटेगरीज बनाई है, स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी आपने बनाई है, विंडोज़ की तो वगैरह वगैरह इस तरह से। स्पोर्ट्स के आगे जो है वो मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें क्रिकेट आ जाती है, हॉकी आ जाती है वगैरह वगैरह, तो बुलेट्स के अंदर बुलेट्स। इसी तरह अगर गेम्स है तो गेम्स भी एक कैटेगरी है, उसके अंदर मज़ीद। ज़्यादातर ये ऑनलाइन इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है, यहाँ पर इसका इतना कोई काम नहीं है ऑफलाइन वर्किंग के अंदर। खैर याद आप रखेंगे ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है। फिर अगर आप मज़ीद आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको 2 बटन नज़र आ रहे होते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। याद रहे कि इंडेंट फासले को कहा जाता है, इंक्रीज करने से मुराद ज़्यादा फासला करना, डिक्रीज करने से मुराद फासला कम करना। जैसे कि ये हमने 4 लाइनें हैं, हमने इनको सिलेक्ट किया है। अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं इंक्रीज इंडेंट का, तो अब ये तहरीर थोड़ी सी फासला जो है वो इसने ज़्यादा कर लिया है यहाँ से कुछ इस तरह से। जितनी दफ़ा ये बटन आप प्रेस करते हैं यहाँ पर ये बलतरतीब आपका पैराग्राफ आगे की जानब जा रहा है। इसी तरह दोबारा आप डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर थी, आपको चाहिए कि यहाँ पर नहीं चाहिए, बिल्कुल इसी लाइन के बराबर चाहिए, तो आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर किसी एक पैराग्राफ के ऊपर भी, जैसे ये पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम इंक्रीज़ करते हैं। जब हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं आखिर में यूअर्स ओबीडिएंटली वगैरह वगैरह चीज़ें लिखी हैं, तो इसको हम इसी तरह से उठा के आगे लेके जाते हैं तहरीर के अंदर। तो ये बटन्स भी मतवातर इस्तेमाल होने वाले बटन हैं, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन के बटन होते हैं। लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन है और राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन है। अगर आप इंग्लिश में काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन होगी जैसे अभी है, लेकिन अगर आप उर्दू में काम कर रहे हैं तो बस आप इसे उठा के ये आपके पास इस तरफ नंबर पहुँचते हैं। अब उर्दू की तहरीरें तो ज़ाहिर इस तरह से लिखी होंगी। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब हम बासानी उर्दू भी लिख सकते हैं, तो उर्दू के काम भी। तो डायरेक्शन जब आप चाहें इनकी मदद से डायरेक्शन तब्दील कर सकते हैं। फिर आपके पास इसके बाद बटन होता है सॉर्ट बटन। सॉर्ट बटन तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब तरतीब कैसे? ये तरतीब जो है वो A to Z भी हो सकती है, 0 to 100 भी हो सकती है। आपके पास जो है वो यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ है जो यहाँ पर A नीचे है, A में कुछ बच्चों के नाम A से शुरू होते हैं, कुछ बच्चों के नाम जो है वो B से शुरू होते हैं, कुछ इस तरह, कुछ के Z से हैं, कुछ के S से हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट बटन प्रेस करते हैं तो A वाले सबसे ऊपर, B वाले उसके नीचे, C वाले उसके नीचे, तो A to Z तरतीब आ जाएगी। अच्छा जी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, पैराग्राफ के ऊपर इसने अप्लाई होना होता है, ओके करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि A सबसे ऊपर, B उसके बाद, H उसके बाद और वगैरह वगैरह इसी तरतीब के साथ इसको सॉर्ट बटन कहा जाता है। अमूमन यहाँ पर इसका इस्तेमाल कम है, हो जाता है, लेकिन एक्सेल के अंदर इस बटन का या इस तरह के बटन का मुतवातर इस्तेमाल होता है। आगे एक्सेल पढ़ेंगे तो फिर ये ज़्यादा डिटेल के साथ कवर होगा। फिर इसके बाद एक बटन होता है शो हैड एंड हाइड बटन। अगर किसी ने कोई तहरीर लिखी है, वो तहरीर छुपा दी हुई है,
तो अब आप इस बटन को प्रेस करके वो तहरीर देख सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ तहरीर हिडन की थी। या फिर अगर आप कहीं जाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, याद रहेगा ये इंटर हमें नज़र नहीं आ रहा, ना ही हमें ये टैब का बटन नज़र आ रहा है, ना ही हमें स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन इसके अबाउट भी कुछ करैक्टर्स परफॉर्म हो रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आते, हिडन करैक्टर्स होते हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जहाँ जहाँ आपने इंटर इस्तेमाल किया है, जहाँ पर आपने टैब का बटन इस्तेमाल किया है, स्पेस के बटन इस्तेमाल किए हैं, दोबारा इंटर किए हैं, वो करैक्टर्स अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, वक्त ज़रूरत आप इस हिडन करैक्टर्स को दोबारा से ऑफ कर सकते हैं। किसी पैराग्राफ को वो भी यहाँ से नज़र आएगा। यहाँ पर फ़र्ज़ करें एक पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाके इसको हिडन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक हिडन पैराग्राफ मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ भी दूसरे हिडन करैक्टर्स के साथ हमें नज़र आ गया। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से अब की बार आप इसे अनहिडन करेंगे। ठीक है, अब आप करते हैं तो पैराग्राफ आपका वापस आ गया। ठीक हो गया जी, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद अगर नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट के बटन होते हैं। अलाइनमेंट किस तरह से, अब आप यहाँ पर देखें, इसको पे फोकस कर लेते हैं कवर पेजेस को, इसको लिख भी बड़ी एबीसी में लिख लेते हैं। चले जी, ये कवर पेजेस लिखा हुआ है इस वक्त कवर पेजेस लिखा हुआ ये वर्ड बिल्कुल राइट साइड पर है, सॉरी लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है। अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ पर देखें तो बटन भी लेफ्ट अलाइन का प्रेस किया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं सेंटर लाइन के ऊपर, तो अब ये तहरीर बिल्कुल पेज के सेंटर पे पहुंच गई है। इसी तरह ये बटन है आपके पास राइट लाइन का, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अब की बार तहरीर बिल्कुल जो है वो राइट साइड पे आ गई है। तो अगर आपने इस तरह से 3-4 तहरीरें हैं आपके पास, छोटी तहरीरें लिखी हुई हैं, तो आपने इनको इंटर दबा के आगे नहीं लेके जाना होता, बल्कि इन बटनों की मदद से आपने अपनी तहरीर की अलाइनमेंट करना होती है। ठीक है जी, बटन यहाँ पर मौजूद है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के नाम से, अलाइन टेक्स्ट सेंटर के नाम से, सेंटर, और अलाइन टेक्स्ट जो है वो राइट के नाम से। कमांड्स भी इनके हम देखेंगे, कंट्रोल बी वगैरह वगैरह, कौन कौन सी किस किस में कमांड इस्तेमाल होती है, कंट्रोल आर। ठीक है जी, फिर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बटन होता है जस्टिफाई के नाम से। अब ये क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ इस पैराग्राफ को देखें तो ये वाला पैराग्राफ आपका यहाँ से बिल्कुल बराबर है, लेकिन इस जानब से ये बराबर नहीं है। इस जानब से ये जो है वो तहरीर जो है वो कहीं पहले ख़त्म हो जाती है, कहीं बाद में ख़त्म हो रही है। तो अगर कोई कहता है कि आप इधर से जैसे बराबर है इधर से भी बराबर करते हैं जी, राइट साइड से भी, तो वो कह रहा है जी आप इसको जस्टिफाई करते हैं। अब जस्टिफाई से क्या मुराद है, आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, ऊपर बटन है जी जस्टिफाई, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब दोनों जानब से पैराग्राफ बिल्कुल बराबर है। जैसे कि ये समझ आ रही है। इसी जस्टिफाई को आप लो मीडियम ये खुद करके देखेंगे, थोड़े से लफ्ज़ खुले हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे, ये सारी ऑप्शंस जस्टिफाई के हवाले से ही इसमें मौजूद होती हैं। फिर अगर आप इसके आगे देखें तो इसके आगे बटन मौजूद होता है लाइन स्पेसिंग के नाम से। लाइन स्पेसिंग, ये जो आपकी 6 लाइंस लिखी हुई हैं या इवन पैराग्राफ की ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, अगर आप इनमें फासला ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आप इनको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो डिफ़ॉल्ट फासला जो है ये 1.1 जो है वो 5 होता है इसका मिलीमीटर्स के अंदर। आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1.5 है। इसी तरह मज़ीद ज़्यादा करना चाहते हैं तो अब की बार आप इस तरह से लाइंस को, यस ये फासला बढ़ रहा है ना, ये देखें पहले ये तंग तंग करके तहरीर लिखी हुई थी, अब ये फासले से लिखी जा रही है। तो सभी के साथ आप फासला एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इससे भी कम करना है तो 1.0 ऑप्शन है, इसमें तहरीर और कम हो रही है, लेकिन डिफ़ॉल्ट 1.15 है यहाँ पर। अच्छा जी, इसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है शेडिंग के नाम से। शेडिंग, अब शेडिंग क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी हैं, कलर है, तहरीर को कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। इसका थोड़ा फाउंड बड़ा करता हूँ। यहाँ पर अगर आप किसी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग से कोई कलर अप्लाई करते हैं तो ये देखें कि पूरी पट्टी के अंदर बैकग्राउंड भी तब्दील हो रहा है और इसका लिखाई का कलर भी तब्दील हो रहा है।
लिखाई ब्लैक कलर के अंदर लिखी गई थी, अब ये वाइट कलर के अंदर है, और आपको जो है वो नीचे पट्टी जो पीछे नज़र आ रही है ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है या ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों काम हो रहे हैं। अगर आपने हेडर फुटर में ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, कोई फ़ोन नंबर लिखना है, तो बहुत सारे मौक़ों पर शेडिंग कलर्स भी इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आइए शेडिंग से। यस यस, यहाँ पे जाके आप फिर जैसे वहाँ इसको आप सेटिंग करते थे, स्टैंडर्ड कलर है ये जो आपको दायरों के अंदर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से कोई पसंद का कलर ले सकते हैं शेडिंग के लिए, या फिर कस्टम कलर खुद से आप कलर बना सकते हैं कि आपने अगर एडिट करना है, कलर की मकदार कम ज़्यादा करनी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से मौजूद है। इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास बॉर्डर का बटन मौजूद होता है। फिलहाल बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ है। बॉर्डर क्या चीज़ है, आप अगर पूरी तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, याद रहे कि जितने हिस्से को आपने सेलेक्ट किया होता है बॉर्डर उतने ही हिस्से के गिर्द घूमता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बॉर्डर इस तरह से नहीं है कि इकट्ठा ही लग जाएगा, आप चारों जानब ऊपर भी लाइन लगा सकते हैं, इस जानब भी लगा सकते हैं, इस जानब भी, इस जानब भी, दरमियान में भी, बहुत सारी ऑप्शन जिसके पास होती हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो पहली ऑप्शन होती है बॉटम बॉर्डर, नीचे लाइन लगाना, जितनी सिलेक्ट की हुई तहरीर है उसके नीचे लाइन लगाना। क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये सारी सिलेक्शन शुदा तहरीर के नीचे लाइन लग गई है। एक ही वक्त में सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। टॉप बॉर्डर, इसके ऊपर भी लाइन लग गई है। एक्सेल में भी होती है लेकिन वर्ड में भी होती है, ज़ाहिर है बॉर्डर तो बॉर्डर ही है ना, जहाँ भी लगाना चाहिए हम। यहाँ पर ये देखें लेफ्ट साइड पे भी लाइन इसके अपीयर हो गई है, राइट साइड पे भी लाइन अपीयर हो गई है। इसी तरह अगर कोई लाइन लगाई है आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी लाइन हटा भी सकते हैं। यस, यहाँ से जिस तरह की भी आप लगाना चाहें, यहाँ पर सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तहरीर को आप सिलेक्ट करेंगे, जो लाइन आप हटाना चाहें उसे हटा सकते हैं, जो लाइन आप लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। यस, यहाँ पर बटन होता है नो बॉर्डर का। यस, उसमें बात करते हैं। आपने कोई बॉर्डर लगाया हुआ है, नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारा बॉर्डर खत्म हो जाता है। नो बॉर्डर के नीचे आपके पास ऑप्शन होती है ऑल बॉर्डर, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑल बॉर्डर के अंदर भी लाइनें आपको लगी हुई नजर आ रही हैं। जैसे समझ रहे, बोर्ड के पेपर में देखा और नेम रोल नंबर ये कैसे ये भी आ रहा है बेटा, आगे आ रहा है ये सारी चीज़ें। आउटसाइड बॉर्डर है, क्लिक करते हैं तो बाहर वाली साइड पर एक जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। जी सर, हाँ जी, आ जाए। प्रिंटर नहीं चल रहा यार, वो सामने से। इसी तरह अगर देखें तो सिर्फ इनसाइड बॉर्डर भी मौजूद है। यहाँ पे क्लिक करें इनसाइड बॉर्डर पे, तो अब अगर आप आउटसाइड बॉर्डर हटा देते हैं तो सिर्फ दरमियानी लाइनें रह जाती हैं, बाहर वाली लाइनें नहीं है। तो हर तरह से बॉर्डर अप्लाई होता है इसके अंदर। ये अब आप यस यस, हर तरह से। यहाँ पे अगर आपने टेबल पूरी तरह से बनाया हुआ है तो वो चीज़ें भी इसमें आएंगी। फिर ये चीज़ें आगे चल के बॉर्डर को हमने डिटेलन पढ़ना है यहाँ पे पेज बॉर्डर के अंदर, तो ये दोबारा से सारी चीज़ें आएंगे और डिटेलन हम इसको डिस्कस करेंगे, शेडिंग वगैरह और बाकी, और हाथ से बॉर्डर ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट आएंगी। हाँ, ये स्पेस इसकी ख़त्म हो गई है, बस इसे बंद कर दें मेरे ख्याल में। यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करके मैं नो बॉर्डर ही कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। मज़ीद इसके पास भी यहाँ पर मोर का बटन मौजूद होता है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अंदर भी नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर आपको पास वही लेफ़्ट अलाइनमेंट वगैरह के बटन मौजूद होते हैं, टेक्स्ट बिफोर, इनकी स्पेसिंग वगैरह कम ज़्यादा करने की ऑप्शंस होती हैं। ये आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। अगर आप प्रीव्यू में यहाँ छेड़खानी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे तब्दीली हो रही है वगैरह वगैरह। ये लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, आप हाथ से भी इनको टाइप करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। तो मेन ये वाली चीज़ें आपके पास यहाँ पर बाहर ही मौजूद होती हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछने वाली है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कोई नहीं, क्लियर है? चलें ठीक है जी। अगर क्लियर है तो फिर जो है वो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।